हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको सर्जरी दिखाने वाले हैं, गायनेकोमास्टिया सर्जरी। और ड्यूरिंग द सर्जरी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरा प्रोसेस गायनेकोमास्टिया का। मुझसे बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि सर आप इंट्राऑपरेटिव क्लिप्स क्यों नहीं देते। मुझे लगता है कि ड्यूरिंग सर्जरी वाली जो वीडियोस होती हैं थोड़ी सी पेशेंट्स नहीं पसंद करेंगे। ब्लड वगैरह देखना सबके लिए कॉमन नहीं होता, बट हाँ, जो लोग ये देखना चाहते हैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी कैसे होती है, तो मैंने ये वीडियो शूट करी है आपके लिए स्पेशली, जिसमें मैं ड्यूरिंग सर्जरी पूरा का पूरा सारा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। एंड आप ऑन टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखेंगे। सर्जरी के कुछ क्लिप्स हैं, ऐसा कुछ घबराने वाला नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी वीडियो है। तो यदि आप भी गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है और आज हम एक सर्जरी कर रहे हैं जो है गायनेकोमास्टिया के लिए। ये जो पेशेंट है हमारे, इनको गायनेकोमास्टिया ग्रेड 2A है और जिसके लिए सर्जरी कराने आए हैं। आप एक टिपिकल चीज़ देखेंगे इनके केस में, आप जैसे देख सकते हैं ये एरियोला निपल के अराउंड एक ब्राउन रंग की पिगमेंटेशन है। ये है बिकॉज ये बहुत एम्बेरेस्ड फील करते थे गायनेकोमास्टिया की वजह से, इसलिए वो इसके ऊपर निपल प्रोटेक्शन वाली कैप्स पहनते थे, वो कंसीलर्स पहनते थे ताकि इनके निपल और गायनेकोमास्टिया दबे रहें और वो टी शर्ट से बाहर दिखाई ना दें। ये जो आप ब्लड देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने एक छोटा सा कट दिया हुआ है, ये इनका एक्चुअल एरियोला है इस लेवल पर। और इस कट के थ्रू हम इस तरीके से ये जो लाइपोसक्शन के लिए हम लोग एक फ्लूइड पहले डालते हैं जिसे टिमुलेसेंट फ्लूइड कहते हैं। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इस वीडियो में हम पूरी सर्जरी डिस्क्राइब करने वाले हैं आपको कि कैसे गायनेकोमास्टिया की पूरी सर्जरी होती है, वो पूरा बताने वाले हैं। तो ये इस कट के थ्रू हमने इस पूरे एरिया में अराउंड 700 ml के आसपास टिमुलेसेंट फ्लूइड डाला है। अब ये टिमुलेसेंट फ्लूइड क्या होता है? ये एक सिंपल IV फ्लूइड है जो नॉर्मली ब्लड में चढ़ाते हैं ड्यूरिंग, जब आपको फ्लूइड दिए जाते हैं। जैसे ये फ्लूइड है, ऐसे एक फ्लूइड के अंदर हम कुछ एक पेन किलर जिसे लिग्नोकेन कहते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो, और एक एड्रेनलिन जिससे ब्लीडिंग ना हो, ये 2 दवाइयाँ उसके अंदर डाल देते हैं। और इस लंबे कैनुला के थ्रू, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे होल्स हैं, इसको आप प्रेस करते हैं तो इससे ये फ्लूइड निकलता है। तो इस फ्लूइड को आप बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जिस एरिया से आप फैट निकालना चाहते हैं। तो जैसे हमने ये एरिया मार्क किया हुआ है कि इनके इस एरिया से हम फैट निकालेंगे, ये एरिया जो है ये इनकी मसल का एरिया है, तो और इस एरिया से हम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। तो हमने वो एरिया मार्क किया हुआ है और हम धीरे धीरे उस एरिया में इस इन्फिल्ट्रेशन पंप की मदद से, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप सारी टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सब यूज़ हो रही है या नहीं सर्जरी में। तो ये इन्फिल्ट्रेशन पंप है जिससे काफ़ी इवनली फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो फैट होता है उस एरिया में, और ये अलग अलग प्लेन्स में हम लोग इसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो इससे सारे फैट की लेयर्स में ये फ्लूइड अपना सेटल हो जाता है। और उसके बाद हम वेट करते हैं करीबन 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में ये जो फ्लूइड होता है ये अपना पूरा एक्शन करता है, जिससे ये जो पूरी चेस्ट है ये नम हो जाती है। और नम होने के बाद फिर हम सर्जरी करते हैं। ये वो दूसरा कट है जिसके थ्रू हम इन्फिल्ट्रेशन और लाइपोसक्शन करने वाले हैं। तो ये मैं हमेशा सबको समझाता हूँ कि 2 कट्स होने ज़रूरी हैं गायनेकोमास्टिया के लिए, क्योंकि अगर आप केवल एक कट से करोगे तो कभी भी वो सिमेट्री या वो एकदम इवन सा रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 2 डायरेक्शन में जब लाइपोसक्शन करोगे, क्रिस क्रॉस लाइपोसक्शन, तभी वो कम्प्लीटली एरिया फ्लैट हो पाएगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे ये वाले एरिया का लाइपोसक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गायनेकोमास्टिया यहाँ होता है, यहाँ से निकल जाता है और ये एरिया का बल्ज दिखता रहता है। ऐसे ही कई लोगों के एक्जिला में यहाँ पे बल्ज होता है। इन दोनों एरियाज़ को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन के लिए जा रहे हैं तो बेटर है कि आप ऊपर के चेस्ट के फ़ैट को ना निकालें। इनफैक्ट कई पेशेंट्स में हम फ़ैट ग्राफ्टिंग के साथ कंबाइन करते हैं, और फैट ग्राफ्टिंग से आपका जो अपर चेस्ट की फुलनेस और बेटर आती है। इस तरीके से हम पूरी की पूरी चेस्ट में ये फ्लूइड को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 15 से 20 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद ये जो डिवाइस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इन्हें प्रोटेक्शन पोर्ट्स कहते हैं। लाइपोसक्शन की जो एंट्री पॉइंट होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, ताकि जिस एरिया से हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं उस एरिया में वेज़र की वजह से या लाइपोसक्शन की वजह से कोई इंजरी ना हो। तो इस तरीके से जो हमने होल्स बनाए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिलिकॉन के बने हुए पोर्ट्स होते हैं, वो हम इंसर्ट कर देते हैं और उसको जस्ट स्टेपलर्स की मदद से हम वहाँ पे सिक्योर कर देते हैं ताकि वो हिले ना, और लाइपोसक्शन के दौरान कोई भी
इस एरिया में जो पोर्ट साइट है उस साइड में स्कारिंग मिनिमल हो। तो ये बहुत छोटा सा स्टेप है, बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है इससे। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसे कहते हैं वेज़र। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये वेज़र है। एंड वेज़र एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है। ये जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी को रिलीज़ करती है और इसको जब हम अपने के टिश्यूज़ में, जहाँ पे हम ऑलरेडी ये फ्लूइड भर चुके हैं, जो ट्यूमुलेसेंट फ्लूइड है, उसके अंदर जब हम इसको पास करते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो क्या होता है कि ये फ़ैट को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यू एंड द ग्लैंड। तो ग्लैंड और टिश्यू से जब फ़ैट सेपरेट हो जाता है वो ऑलमोस्ट लिक्विफाई हो जाता है, और लिक्विफाई होने के बाद उसको सेपरेट करना या उसको लाइपोसक्शन करके निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है गायनेकोमास्टिया सर्जरी में। एंड जब भी आप गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराएं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वेज़र के थ्रू कराएं या ये जो भी टेक्नोलॉजी है जिससे फ़ैट लिक्विफाई हो जाता है उसको ज़रूर यूज़ करवाएं, ताकि उससे आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेटर आएँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन की डिवाइस है। इसके आगे होल्स हैं जो कि इस सक्शन पाइप के थ्रू सक्शन को लेके जाते हैं, और ये जो मशीन है इसको वाइब्रेट करवाती है, और जब ये वाइब्रेट होती है तो ये फ़ैट को डिस्लॉज करने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसके थ्रू हम लाइपोसक्शन करके हम जो भी एक्स्ट्रा फ़ैट है ग्लैंड के आसपास वो सारा निकाल देते हैं। जो दूसरा लाइपोसक्शन है वो होता है सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन, जिसमें कि ये मशीन नहीं होती, वो प्लेन कैनुला के साथ करते हैं, और वो फाइन ट्यूनिंग के लिए या जब ये नहीं होता यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अब लाइपोसक्शन कंप्लीट कर लिया है, और जो ये येलो कलर की चीज़ होती है फ़ैट होता है, और जो ये वाइट कलर का है ये ग्लैंड है। और अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो केवल अब छोटा सा इतना सा ग्लैंड बचा है, बाकी हमने सारा टिश्यू जो है वो निकाल दिया है। और अब इस ग्लैंड को हम बस निकाल रहे हैं। इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ग्लैंड है काफ़ी हल्का सा बचता है, सारा फ़ैट कम्प्लीटली निकल जाता है। केवल अब आप देख रहे हैं ये वाइट पोर्शन ही बचा है, जितना भी फैटी पोर्शन था वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो काफ़ी छोटे से कट से मैं इसे अब डिलीवर कर पाऊँगा। मेरे को ये कट बहुत बड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही ग्लैंड निकल जाता है उसके बाद लेयर्स में क्लोजर करते हैं, जिसमें हम टिश्यूज़ को एक साथ लेके 2 लेयर में या 3 लेयर में इसको क्लोज़ करते हैं। और ये क्लोजर पर डिपेंड करेगा कि स्कार कैसा आता है। और अगर ये स्कार एग्जैक्टली आपके एरियोला के बॉर्डर पे दिया गया है तो ऐसा हील होता है कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे कोई स्कार था। अगर मैं पोर्ट साइड की बात करूँ तो ये वो पोर्ट साइड है जिसके थ्रू पूरा लाइपोसक्शन का प्रोसीजर हुआ है, और इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। इसको भी मैं डबल लेयर में क्लोज़ करना प्रेफर करता हूँ। इन स्टिचेस को भी मैं प्रेफर करता हूँ 15 डेज़ के बाद रिमूव हो जाए। और ये जो मार्क है ये इतने सारे जो स्ट्रेच मार्क्स हैं इनमें से ही किसी के साथ छुप जाता है।